PDP चुनाव वाले जिंदाबाद, जम्मू और कश्मीर पे बड़े बगड़ पार्टी जिंदाबाद, मोहतरमा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, मोहतरमा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, जम्मू और कश्मीर पे बड़े बगड़ पार्टी जिंदाबाद, जम्मू और कश्मीर पे बड़े बगड़ पार्टी जिंदाबाद, मोहतरमा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, मोहतरमा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, जम्मू और कश्मीर पे बड़े बगड़ पार्टी। हम लेंगे अब बोलो पीडीपी ठीक है। ये आन हमारी, ये मान हमारी, दर्कन हमारी, इज्जत हमारी, ताकत हमारी, ताकि तेरा हाथ बजा के हिम्मत से बोलो, ताकत से बोलो, जुर्रत से बोलो, ओ दिल्ली सुन ले, ओ मोदी सुन ले। बहन का मसला है, हमारी सर से जो चादर है वो छीनी गई है, हमारे सर से पगड़ी छीनी गई है, इसको वापस लाना है नहीं लाना है? चादर वापस लानी है नहीं लानी है? 370 वापस लाना है नहीं लाना है? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपके पास इस खूबसूरत वादी में इलेक्शन के सिलसिले में नहीं आई हूं, बल्कि आप लोगों को जगाने आई हूं, ये कहने आई हूं कि हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी दौलत, हमारी पहचान, सबकी जो हिफाजत है वो 370 और 35 से है। और हमें मसले कश्मीर के हल के साथ साथ इसके लिए भी लड़ना है ताकि जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो। आप कहते हैं कि यहाँ बाहर के पावर प्रोजेक्ट वाले हमें नौकरियों में हिस्सा नहीं देते। मैंने तो यही तो झगड़ा था मेरा बीजेपी के साथ कि हमारे 2 पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो कम से कम। पूरे मुल्क के कारखाने, नौकरियां हमारी बिजली पे चलते हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हमारा पानी, हमारी बिजली, उससे कारखाने चलते हैं, वहां उनको रोजगार मिलता है, हमारे बच्चों को यहाँ इस जगह पे रहते हुए भी चराग तले अंधेरा है। तो बड़ी नाइंसाफी है हमारे साथ, उनके साथ भी लड़ना है। मगर सबसे ज्यादा जो आज मैं आई हूँ यही कि क्या आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाओगे? डरोगे तो नहीं? आपके साथ कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे अंदर कर देंगे, मगर मेरी आवाज बन के आप लोगों को जिंदा रहना है, खड़ा रहना है। मैं आज हूं, कल रहूं न रहूं, मगर आपके ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जवान हैं, इनका मुस्तकबिल, इनकी शिनाख्त, क्योंकि मैंने बार बार कहा हमने गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया है, हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है। अगर इसको गोडसे का हिंदुस्तान बनाएंगे तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा। ये मैं उनको दिल्ली वालों को आज बताना चाहती हूँ। और ये जो पकड़ इनने शुरू की है कश्मीर में, ये जो वहां सिविलियंस को, आम शहरियों को तंग कर रहे हैं, इसको बंद कर दे, नहीं तो इनका जीना हराम हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। आप सब लोगों का, यहाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इसको तकरीब को अंजाम दिया, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम थोड़ा सा बताया 370 के पास पहले देखिए, यहाँ तो 370 के हटने के बाद ओवरऑल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो। देखिए, यहाँ तो 370 के हटने के बाद ओवरऑल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और यहाँ भी लोग मायूस हैं, जैसे वैली में लोग मायूस हैं। लोगों को लगता है कि उनका जो तशख़्ख़ुस है, जो उनकी शनाख्त है, उस पर डाका डाला गया है, और प्रॉब्लम्स भी दूसरी है लोगों की, जैसे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर इतने सारे पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद यहाँ बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से वो लोग भी बाहर से ज़्यादा लोगों को लाते हैं, इनको प्रेफरेंस देते हैं। की तरफ से पता है कि 370 के बाद चैलेंज काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्या लगता है आपको चैलेंज कुछ हुई है ज़मीन? नहीं, कोई मैंने तो कहीं कोई कह रहे थे डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेगा, बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, उससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा जैसे कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया, हालांकि सरकार को मालूम था कि ऐसे होने वाले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और आप उल्टा वो कश्मीर में लोगों की पकड़ दकड़ शुरू की है, जो सिविलियंस हैं,
جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کو بنا کسی ثبوت کے کسی بات کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں ان لوگوں کی لسٹ آنی چاہیے کن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا.